फ्रेंड्स, मैं योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग मेरे इस चैनल में नए हो तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नीचे दिए गए बेल आइकन को आप क्लिक कर लो, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की तुरंत माहिती मिल जाए। आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें और चैनल को भी शेयर करें। आज के वीडियो में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 और सेट थियरी समुच्चय जिसकी एक्सरसाइज 1.5 हम देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 उसमें पहला सवाल है, मान लीजिए कि u बराबर सार्वत्रिक समुच्चय u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी u में है 1 से 9 अवयव। समुच्चय A में 1 2 3 4 1 से 4 अवयव है। समुच्चय B 2 4 6 8 2 4 6। समुच्चय C 3 4 5 6 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला है A डैश, यानी है A डैश। तो A डैश की डेफिनेशन क्या आती है? u माइनस a, या u माइनस a। तो a में कौन है? 1 से 4, तो u में 1 से 4 है, तो अपनी डेफिनेशन क्या है? u में हो लेकिन a में ना हो। तो 1 से 4 वाले u के घटक हटा दो तो बाकी बचे वो लिखो, तो 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9। इसी तरह b डैश यानी u माइनस b, u माइनस b। तो u में से b के सदस्य कौन है? 2 4 6 8। इसमें से 2 4 6 8 u में से हटा दो तो कौन बचेगा? 1 3 5 7 और 9। क्योंकि b में सम संख्या है तो u की में से सम संख्या डालो तो विषम संख्या बचेगी। अब यहाँ पे a यूनियन c का डैश, तो a यूनियन c का डैश यानी u माइनस a यूनियन c। और क्या है? u माइनस a यूनियन c, यानी u माइनस अब a यूनियन c, तो a और c इसमें 1 से 4 है, 1 2 3 4। अब c के घटक 3 4 5 6, 3 4 का गए तो 5 और 6। तो u है अपने पास 1 से 8, जिसमें से 1 से 6 चले गए तो बचेगा कौन? 7 8 और 9। इसका आंसर आएगा 7 8 और 9 आएगा। क्लियर? अब a यूनियन b का होल डैश, a यूनियन b का होल डैश यानी आएगा u माइनस a यूनियन b। u माइनस a यूनियन b, तो a और b को जोड़, पहले इसमें 1 से 4 है, 1 2 3 4। अब b में 2 4 6 8, तो 2 4 तो लिख दिया तो 6 8। तो u में से 1 से 4 6 8 चलेंगे, बाकी बचे घटक लिखेंगे तो 5 7 और 9। तो a यूनियन b के होल डैश में आपका आंसर क्या आएगा? 5 7 और। इसी तरह a डैश का डैश यानी होता है u माइनस a डैश। तो u माइनस a डैश हमने यहाँ पे ढूंढा है 5 6 7 8 9। तो 5 6 7 8 9। तो u में से 5 6 7 8 9 चलेंगे तो क्या बचेगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कौन है? a। a डैश का डैश क्या होता है? a होता है। अब b माइनस c का होल डैश, तो b माइनस c का होल डैश यानी u माइनस ब्रैकेट में b माइनस, तो u माइनस b माइनस c। तो b में हो लेकिन c में, देखो b में 2 है लेकिन c में नहीं है 2। तो b में 4 है तो c में भी 4 है, वो नहीं लिखना है। b में 6 है तो c में भी 6, वो नहीं लिखना है। 8 तो c में 8 नहीं है, यहाँ पे 8। तो u माइनस 2 8, तो u में से 2 8 को हटा दो तो बाकी के बचे घटक लिखने कौन आएगा? 1 3 4 5 6 7 और 9। 1 3 4 5 6 7 9। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2, यदि u बराबर a b c d e f g h, u बराबर a b c d e f g h, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए।
तो पहला सेट है ए बराबर समुच्चय में ए बी सी, तो ए डैश की डेफिनेशन u माइनस ए, तो u में कौन है, a से h है, जिसमें से a के घटक a b c चले गए तो बाकी के घटक लिखो, बाकी कौन बचा b e f g और h। अब है b समुच्चय b d e f g, यानी आपके पास d e f g है तो वो हटा देंगे तो b डैश यानी u माइनस ये सदस्य d e f g u में से हटा दो, बाकी बचे घटक लिखेंगे a b c, यहाँ पे d है e है f है g है, तो एक बाकी रहा h। अब c बराबर a c e g, तो c डैश क्या करना है, तो c डैश यानी u माइनस c, तो a c e g हटा दो तो a हट गया बचा b, c भी हट गया b, e हट गया f, g हट गया h, तो u सीरीज का आंसर आएगा b d f h। अब b बराबर f g h a, क्या है f g h a, तो d डैश यानी u माइनस a घटक u में से हटा दो a चला जाएगा, फिर कौन आएगा b c d e f g h यहाँ पे है, यानी d डैश का आंसर b c d e आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी ये सवाल में आपके पास u बराबर n है, प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, तो निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिख के यानी सबके डैश निकालना। तो पहले a बराबर x such that x एक प्राकृत सम संख्या है, ये बराबर क्या दिया x such that x एक प्राकृत सम संख्या है, तो प्राकृत सम संख्या यानी 2 4 6 8 डॉट डॉट। तो अपने पास a डैश बराबर u माइनस a, u बराबर कौन है n माइनस a, यानी 2 4 6 8 डॉट। ये सम प्राकृत संख्या n में से चली गई तो कौन बचा, विषम प्राकृत संख्या, a डैश का आंसर आएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट। ये रोस्टर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण लिखना है x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है, यहाँ आंसर है x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है। चलो दूसरा a बराबर x such that x एक प्राकृत विषम संख्या है, और विषम प्राकृत संख्या ये में आएगा 1 3 5 7 डॉट डॉट। तो a डैश यानी u माइनस a, u यानी n माइनस 1 3 5 7 डॉट डॉट। तो n में से विषम प्राकृत संख्या चली जाएगी तो कौन बचेगी, सम, यानी a डैश बराबर आएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट, यानी रोस्टर फॉर्म समुच्चय निर्माण में लिखना है x such that x एक सम प्राकृत संख्या है, क्या आएगा x such that x एक सम प्राकृत संख्या है। तीसरा सवाल a बराबर x such that x संख्या 3 का एक धन गुण है, x such that x संख्या 3 का गुण है, 3 के पहाड़े वाले संख्या लेंगे, यहाँ पे आएगा 3 6 9 12 डॉट डॉट। अब a डैश बराबर u माइनस a, यानी n माइनस a, यानी n माइनस a, यानी a अपने पास कौन है 3 6 9 11 3 6 9 12 डॉट डॉट, यानी 3 की गुणक सब निकल जाएगी, तो इसका अपने डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म इसका नहीं लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में 1 2 फिर 4 5 फिर 7 8 फिर 10 11 ऐसे लिखना है, लेकिन अपने यहाँ पे समुच्चय निर्माण परफेक्ट में लिखा जाएगा, इसलिए हमने इसका आंसर समुच्चय निर्माण में लिखेंगे इज इक्वल टू x संख्या 3 का एक धन गुणज नहीं है,
यानी 3 की गुणज वाली संख्या के बगैर, यदि 3 की गुणज लेनी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a बराबर x सदैव x एक अभाज्य संख्या है। क्या दिया है? x सदैव x एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? 2 3 5 7 डॉट डॉट। तो a डैश यानी u माइनस a, u यानी n माइनस, तो यानी n में से सब अभाज्य संख्या निकल जाएगी, यानी कौन बचेगी? भाज्य संख्या। तो इसका रोस्टर फॉर्म की जगह पर हमने समुच्चय निर्माण लिया, x सदैव x एक भाज्य संख्या है, या तो लिख सकते हो x एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिख सकते हो? x एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो पांचवा क्वेश्चन उसमें a बराबर x सदैव x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 और है, यानी 3 से भी भाग दे सकते हो, 5 दोनों से दे सकते, यानी 15 की विभाजित। तो इससे अच्छा अपने x का डायरेक्ट नेगेटिव यानी रोस्टर फॉर्म नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसका समुच्चय निर्माण लिखेंगे। तो a डैश यानी u माइनस a यानी u यानी n माइनस, तो लिखा जाएगा x सदैव x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या नहीं है, यानी 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली सारी संख्या a डैश है। अब छठा क्वेश्चन, a बराबर x सदैव x एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसका डैश क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो a डैश बराबर u माइनस a यानी n माइनस a, इसका आंसर है x सदैव x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या आएगा? x सदैव x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 7वां सवाल ऐसा है, a बराबर x सदैव x एक पूर्ण घन संख्या। क्या दिया है? a बराबर x सदैव x एक पूर्ण घन संख्या। तो आगे जो पूर्ण वर्ग का लेगा था वैसे ही यहाँ पे a डैश बराबर u माइनस a u n n माइनस, इसका आंसर आएगा x सदैव x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। a डैश क्या है? x सदैव x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। नेक्स्ट a बराबर x सदैव x प्लस 5 बराबर x प्लस 5 बराबर 8, x बराबर 8 माइनस 5 यानी 3 हो गया। a बराबर कौन आया? 3। a डैश बराबर u माइनस a, u कौन है? n माइनस 3, ये इसका a डैश का आंसर है, n माइनस समुच्चय में। नेक्स्ट a बराबर x सदैव 2x प्लस 5 बराबर है, तो 2x प्लस 5 बराबर है, तो 2x बराबर 9 माइनस 5, तो 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, ये कौन आया? a बराबर समुच्चय में 2। a डैश बराबर u माइनस a, u यानी n माइनस a यानी समुच्चय में 2। a डैश का आंसर n माइनस समुच्चय में 2 है। a बराबर x सदैव x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, यानी 7 और 7 से बड़ा है, यानी 7 8 9 डॉट डॉट, यानी a डैश यानी u माइनस a, u यानी n माइनस 7 8 9 डॉट डॉट। तो 7 से छोटी 7 8 9 चले गए तो कौन बचे? 1 से 6, यानी लिख सकते 1 2 3 4 5 6, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर x सदैव x लेस देन और इक्वल टू 6 और x बिलोंग्स टू n, ऐसे भी लिखा जा सकता। या a बराबर x सदैव x बिलोंग्स टू n, 2x plus 1 greater than 10, तो पहले x है, तो 2x plus 1, तो 1 सामने गया, तो 2x greater than 10 minus 8, तो 2x greater than 9, अब 2 से भाग दे दो तो x greater than
9/2, इसका मतलब x ग्रेटर देन 4.5। करो तो 4.5 से बड़ी प्राकृतिक संख्या यानी 5 से होगी, 4.5 से बड़ी प्राकृतिक कौन है? 5 6 7, यानी a में आएगा आपके पास 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट। तो a डैश बराबर u माइनस a यानी n माइनस 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, यानी क्या बचेगा? 1 से 4, 1 2 3 4। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है x such that x less than or equal to 4 और x belongs to n, ऐसे भी लिखा जा सकता। अब क्वेश्चन नंबर 4, यदि u बराबर 1 से 9 संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8 यानी सम संख्या है 2 4 6 8, b बराबर 2 3 5 7 2 3 5 7। तो सत्यापित कीजिए कि दो सवाल a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सेकंड है a इंटरसेक्शन b का होल डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश, यानी द मॉर्गन का नियम चेक करना है। तो अपने पहले a डैश b डैश ढूंढ लेते हैं, a यूनियन b इंटरसेक्शन b फिर उसका डैश। चलो तो इसमें पहले a डैश यानी u माइनस a, करो। चलो तो u 1 से 9 a में कौन है? 2 4 6 8, यानी ये सम संख्या यहां से हटा दो तो बाकी की वैल्यू लिखो 1 3 5 7 और 9 आएगी। क्लियर? इसी तरह b डैश यानी u माइनस b, तो b में कौन है? 2 3 5 7, तो u में से 2 3 5 7 को छोड़ दो, बाकी की लिखो। तो 1 2 3 है तो 4 5 है तो 6 7 b में इसमें 8 और 9। ये अब ये दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन ढूंढ लेते हैं। तो देखो a डैश यूनियन b डैश, तो दोनों का इकट्ठा करना है। एक है फिर 3 4 5 6 7 8 9, 1 3 4 1 3 4 5 6 7 8 और 9। a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो दोनों में कॉमन कौन? 1 है और 9 है, 1 और 9 आ गया। क्लियर? अब ये दोनों का यूनियन ढूंढ लेते हैं, a यूनियन b, चलो a यूनियन b का होल डैश यानी u माइनस a यूनियन b। तो u माइनस a यूनियन b क्या आता है? a और b को इकट्ठा, तो 2 यहाँ पे 3 2 4 6 8, यहाँ पे 2 3 5 7, तो 2 3 4 5 6 7 8 आएगा। 2 3 4 5 6 7 8, तो u बराबर 1 से 9 है, जिसमें से 2 से 8 चले गए तो कौन बचा? 1 और 9, तो यहाँ पे बचेगा 1 9। इसका आंसर a यूनियन b का होल डैश। इसी तरह a इंटरसेक्शन b का होल डैश यानी u माइनस a इंटरसेक्शन b, तो u माइनस अब a और b का इंटरसेक्शन, a और b में इंटर, तो ये कॉमन में है 2, ये 4 6 8 कुछ नहीं, तो कौन आएगा? खाली 2। तो u में से 2 हटा दो, बाकी के घटक लिखो, तो कौन आएगा? 1 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर? अब देखो ये a डैश यूनियन b डैश नंबर 1, a डैश इंटरसेक्शन b डैश नंबर 2, a यूनियन b का होल डैश नंबर 3 और a इंटरसेक्शन b का होल डैश, उसको नंबर 4 कहते हैं। तो देखो आपका कौन सा? दूसरा और तीसरा सेम है, तो 2 and 3 पर से आ गया a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b।
और इसी तरह 1 और 4 पर से 1 और 4 पर से आपके पास बनेगा A इंटरसेक्शन B का होल डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश। ये दोनों प्रूफ हुए जो पूछे थे गॉस का नियम के यहाँ पे सत्यापित कर दिए। अब सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वैन आकृति खींचे, यानी इसकी वैन आकृति बनाए। 4 सवाल है। A इंटरसेक्शन B का होल डैश, A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B का होल डैश, A डैश यूनियन B। तो पहला है, पहले की आकृति देखते हैं। ये U है, A B, ये है B है। अब क्या करना है आपको, A यूनियन B का होल है, तो आपके पास यूनियन कौन है, देखो सॉरी A इंटरसेक्शन B का डैश है, A इंटरसेक्शन B इतना है, उसका डैश, यानी यहाँ पे जो मैंने इंटरसेक्शन का भाग बनाया वो हटा दो, तो बाकी का बचा वो, तो यानी आपका बनेगा ये बनेगा, यानी बीच का भाग लेना नहीं है। तो ये आपके पास हो गया A इंटरसेक्शन B का होल डैश। सेकंड देखते हैं, U A B। अब A डैश इंटरसेक्शन B डैश, अब देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, यहाँ पे देखा A यूनियन B का होल डैश है, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर A यूनियन B का, तो यानी U में से A यूनियन B हटा दो, तो कौन बचा, बाहर का। ये आपके पास है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब तीसरी आकृति देखते हैं, तीसरे में का A इंटरसेक्शन B का होल है, सॉरी यहाँ पे A यूनियन B का होल डैश है, A यूनियन B का होल, यानी यूनियन को छोड़ के, यानी सेकंड है वही भाग आएगा, यूनियन को छोड़ के यानी हो गया A यूनियन B का होल। देखो द मॉर्गन का नियम का पालन करके A डैश इंटरसेक्शन B डैश बराबर A यूनियन B का होल। और चौथी वैन आकृति आपके पास है A B U। चौथे में पूछा है A डैश यूनियन B, तो A डैश यूनियन B डैश, तो द मॉर्गन के हिसाब से A इंटरसेक्शन B का डैश होता है होल डैश, यानी ये पहली वाली आकृति चौथे में बनेगी, यानी प्रतिच्छेदन का भाग हटा दो, तो प्रतिच्छेदन का भाग हटा दो, ये आपके पास बनेगा। ये बन गया A डैश यूनियन B डैश। अब सवाल नंबर 6, आखिरी सवाल इस बात देगा, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय U है, यानी U क्या दिया है, समतल में स्थित सभी त्रिभुज दिया है, यानी पहले U बराबर x z और x समतल में स्थित सभी त्रिभुज है। फिर आगे यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 है, A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है, यानी A बराबर x z x
एक्स एक ऐसा त्रिभुज है जिनमें कम से कम एक कोण 60 से भिन्न है। कम से कम एक कोण, एक और एक से अधिक त्रिभुज में 3 कोण है यानी वो तीनों कोण 60 कभी भी नहीं है, ऐसा कहा है। बरोबर। तो क्या कहा है, तो a डैश क्या होगा, a डैश बराबर u माइनस इसमें भी क्या कम से कम एक कोण 60 यानी कोई भी कोण त्रिभुज में 3 कोण तो 3 में से कम एक और एक से ज्यादा कोण 60 से भिन्न यानी 60 नहीं, तो इसका मतलब क्या होता है सभी कोण क्या होते 60 होते यानी a डैश बराबर u माइनस x दैट x समबाहु त्रिभुज है, या तो x दैट x ऐसा त्रिभुज है जिनके सभी कोण 60 डिग्री है। क्या है बरोबर, तो कोई भी लिख सकते हैं x दैट x समबाहु त्रिभुज है या तो x दैट x ऐसा त्रिभुज है जिनके सभी कोण 60। तो एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे 1.5 कंप्लीट होती है। थैंक यू।